अच्छा मोनिका, एक आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हॉबी और पसंद, जैसे आपने बोला कि पेंटिंग मेरी हॉबी है और गार्डनिंग मेरी पसंद है, तो हॉबी और पसंद में क्या डिफरेंस है? सर मैम, हॉबी और पसंद बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपके हॉबीज भी मतलब वो इसका इंग्लिश वर्जन हुआ है, पसंद आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं। कौन सा तो पेंटिंग आप जानते हैं आप? जी, मैं मिथिला पेंटिंग सर मुझे आती है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग के बारे में नहीं जानते? मधुबनी पेंटिंग को ही मिथिला पेंटिंग बोला जाता है वैसे। अच्छा, तो क्या होता है उसमें, कैसे उसका चित्रांकन किया जाता है, कैसे उसे बनाते हैं, कुछ पता है? सर मधुबनी पेंटिंग में बेसिकली जो वहाँ के कल्चर्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसे वहाँ के, जैसे वहाँ के घर वगैरह होते थे, मिट्टी वगैरह का घर, तो उस पे वो रिप्रेजेंट किया जाता था। ये इसमें मेनली ये 2 डायमेंशन पेंटिंग होती है। और इसमें आप अच्छे मतलब कि जो डार्क कलर होते हैं लाइक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैकिश, ये सब ज्यादा यूज किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और ये अच्छा। अभी वर्ल्ड लेवल, नेशनल लेवल नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे भी अब फेमस हो रहे हैं। अच्छा, आप किसी दो ऐसे पेंटर का नाम बताइए जो मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस जी, जैसे कि एक महारानी देवी है और एक सीता देवी है, जिन्हें उससे पद्मश्री से अवार्डित किया गया है मैम। और ये इन्हें कब अवार्ड मिला? सॉरी मैम, मुझे याद नहीं है। तो मोनिका, अवार्डित कोई शब्द होता है क्या? सॉरी सॉरी सर। इसका सही शब्द क्या अवार्ड होगा? दिया गया, अवार्ड दिया गया। ओके, इसमें हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? सम्मानित किया गया। ठीक। तो मोनिका, जैसे आपने बताया कि मिथिला पेंटिंग में एक तरह का कल्चर दिखाया जाता है, तो कोई यस सर। फेमस पेंटिंग है जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे जिसको कुछ सम्मानित किया गया हो, और उसमें क्या दिखाया गया था उसके बारे में पता है आपको? सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं हो रही है। अच्छा, तो आप जैसे बताया कि आपने आईटी में इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो ये कौन से साल में कंप्लीट किया यस था आपने? सर, मैंने ये 2015 में किया है कंप्लीट। कौन सी यूनिवर्सिटी से? मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित अच्छा। नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप अपने घर से ही जाते थे वहां पे? सर घर से तो वो दूर थे, बट वहाँ हॉस्टल की प्रोवाइड किया गया था सर, वही रह के मतलब एजुकेशन पूरा किया था। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आप जैसे अभी बैंक में जाएंगे, तो वहां पे आपको किस यस तरह की जो भी दिक्कत आएगी, जो नए जगह पे जाने पे एडजस्ट होने में, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? सर, जैसा कि आरआरबीज में मोस्टली आपको रूरल एरिया में ही जॉब मिलती है, और मैं जैसा कि अपने आप को बचपन से ही अपने गांव में ही मैं पली बड़ी हूँ, तो जिससे मुझे वहाँ के कल्चर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। और मुझे वहाँ के लोगों के बारे में, गांव के लोगों के बारे में क्या प्रॉब्लम्स होती है, मैं उससे अच्छे से समझ सकती हूँ, उसे सॉल्व कर सकती हूँ एज अ बैंकर। अच्छा, आपने कौन से बैंक का प्रेफरेंस पहले दिया है? सर मैंने यूपी से फॉर्म अप्लाई किया है सर। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस बताइए इसमें आपका। मैं बड़ौदा ग्रामीण बैंक डाली हूँ। इसके बाद? इसके बाद प्रथमा बैंक और देन आर्यवर्त। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि आपको प्रथमा बैंक पहले डालना चाहिए था, जो कि बिहार के पास है ज्यादा, उसके ब्रांचेस? आपने दूर, घर से दूर जाना चाहते हैं क्या? नो सर, मैंने जितना अपने तरीके से रेगुलेट किया, अपने तरीके से मैंने सर्च किया, तो मुझे बड़ौदा बैंक जैसा लगा कि वो ज्यादा नजदीक है, सो मैंने उस टाइम पे वो फिल कर दिया। मुझे नहीं पता था सर प्रथमा बैंक बिहार के नजदीक है। अच्छा, तो बड़ौदा बैंक के बारे में मुझे बताइए, कोई उनके एमडी और सीईओ कौन है? सर मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर अभी। अच्छा, इनका हेडक्वार्टर? आई थिंक गुजरात।
गांधीनगर गुजरात से। आप श्योर हैं? आप बड़ौदा यूपी बैंक पे फॉर्म भरे हैं? सॉरी सर, यूपी के बारे में आपने पूछा है ना? जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। तो आप जैसे बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, तो आपने आईटी इंजीनियरिंग किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपको आईटी इंजीनियरिंग ही बनना चाहिए था? अभी तो काफी ज्यादा इसका स्कोप भी है। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या करेंगे आप? सर बैंकिंग सेक्टर और आईटी देखा जाए तो ग्रोइंग, दोनों ही फील्ड ग्रोइंग अपनी जगह पे ग्रो कर रहा है सर। बट मैंने अपने बैंकिंग को इसीलिए चूज किया क्योंकि मैंने अब जो भी मैं ग्रेजुएशन में की हूँ, जो भी मेरे आईटी के फील्ड है, मैंने ये भी देखा कि मैं बैंकिंग एक सेक्टर है जहां मैं इन्हें भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ अच्छे, क्योंकि अभी के दौर में बैंकिंग एक ब्रॉड लेवल पे आईटी पे डिपेंड होते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आईटी इंजीनियर्स के लिए तो अलग से वैकेंसी आती है, आपको वहां पे अप्लाई करना चाहिए था? क्योंकि ये तो टेक्निकल जॉब नहीं है, जैसे आपने एजुकेशन में जो पढ़ा है वो तो यहाँ पे ज्यादा कोई काम नहीं आने वाला है। उसके लिए हमने आईटी इंजीनियर्स स्पेशली हायर किए हुए हैं। तो इसमें आपने क्यों अप्लाई किया है? सर मैंने अप्लाई फॉर्म अप्लाई तो मैंने स्पेशलिस्ट के भी किया है, और मैं इस पे जनरल बैंकिंग के लिए भी कर रही हूँ सर। आज के दौर में देखा जाए तो मोस्टली मतलब कि जैसा भी जितने भी टर्म्स आ रहे हैं बैंकिंग में यूटिलाइज हो रहे हैं सर, वो मोस्टली मतलब आईटी से रिलेटेड ही है। ऐप वगैरह जो भी डेवलप हो रहे हैं सर, तो उस सबको मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ और मैं अपने कस्टमर को उससे अच्छे से डील भी कर सकती हूँ सर। तो वो मुझे जनरल हो या फिर स्पेशलाइजेशन में अगर मैं फॉर्म अप्लाई कर रही हूँ, अगर वहाँ भी कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं उस टाइम पे उस सिचुएशन पे कंसीडर करूंगी मुझे क्या ज्वाइन करना चाहिए सर। ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका बैंक अकाउंट है? यस सर। कौन से बैंक में? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, तो उनके ऐप कौन सा यूज करते हैं आप? सर उसके ऐप योनो ऐप हैं सर उनके। योनो ऐप। तो इसमें आप सर्विसेज, आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, और आपको क्या लगता है कि बाकी बैंकिंग के ऐप से बेटर है ये? सर ऐप मोस्टली आप वो ट्रांजैक्शन वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं सर। आप एटीएम वगैरह आप एटीएम को मतलब यूज कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और एटीएम को कैसे यूज कर सकते हैं? एटीएम तो एक फिजिकल बॉडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। सर सॉरी सर, वो ट्रांजैक्शन के रूप में आप मनी ट्रांजैक्शन के रूप में आप ऐप को यूज कर सकते हैं। आपको एटीएम एटीएम का काम क्या होता है ये बताइए। आपके घर मोस्टली के मुझे आसपास कोई एटीएम है? क्या सर, घर के आसपास नहीं है सर, कुछ दूर पे है। आपने यूज तो किया होगा कभी? यस सर। तो आपको उसमें किस काम के लिए यूज करते हैं? सर पैसा विथड्रॉ करने के लिए सर। इसके अलावा कोई सर्विसेज आप ले सकते हैं? सर वहाँ अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस क्या वो चेक कर सकते हैं वहाँ सर। अब अपना पिन आपको जनरेट करना होता है, न्यू पिन जनरेट करना होता है, वो भी सेवा उपलब्ध होती है वहाँ। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पैसे जो है अपने फ्रेंड को सेंड कर दूं एटीएम मशीन में जाके, तो क्या ये पॉसिबल है? एटीएम मशीन में जाके मतलब यस सर। किया जा सकता है? नो सर, एटीएम में जाके आप फ्रेंड को सेंड नहीं कर सकते हो, आप अपने अकाउंट पे डिपॉजिट कर सकते हो। अच्छा, अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आपने कैश डिपॉजिट मशीन के बारे में सुना है? यस सर, उसी के थ्रू बताया आपको। ठीक है, समीर सर कुछ पूछना चाहते हैं? आप ये बताइए कि जैसे आप योनो यूज करती हैं, तो योनो में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या निकाली गई है फीचर, जब एक थोड़ा सा फेमस है, हल्का 1-2 महीने पुरानी बात है।
सॉरी सर, मैं अभी करंटली यूज नहीं कर रही हूँ ऐप। नहीं तो करंट अफेयर तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आरआरबी के लिए जो दिया था। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, सिम बाइंडिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं योनो में, सिम बाइंडिंग। यस सर, आई रिकॉल इट। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपने भी जैसे एक्सेप्ट किया कि काफी ज्यादा एडवांसमेंट आ रहा है बैंकिंग टेक्नोलॉजी में आईटी का यूज करके। यस। तो आपकी क्या राय रहती है कि वो तरह की बैंकिंग कौन सी होती है जिसमें कभी भी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है बैंक की? उस टाइप की बैंकिंग को हम क्या कहते हैं? सर मैं एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं अनुमान से बोल सकती हूँ। नाम बताइए ना। आई थिंक नियो करके बैंक है सर, जिसमें फिजिकल नियो बैंक। फिजिकल बैंक। हाँ, नियो बैंकिंग कहते हैं। नियो बैंक तो नहीं होगा। नियो कम। बैंकिंग की जगह। हाँ, नियो बैंक। मोनिका, सोनी मैम, आप यूपीआई यूज करते हो? यस मैम। तो मोनिका, यूपीआई आखिर क्यों बनाया गया? यूपीआई का मेन पर्पस क्या है? वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जनरेट होती है मैम। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही मेनली उसे यूज में किया गया है मैम। मोनिका, मैंने आपसे पूछा यूपीआई क्या होता है और किस पर्पस से यूज होता है? आपसे ओटीपी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे यूपीआई बोला गया है। यूपीआई मैम, उसका मेन पर्पस है वो ट्रांजैक्शंस के लिए, आप मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए यूपीआई मेनली का ये वर्क होता है। अच्छा विकास और चलिए। समीर, आप अच्छा लोग चलिए, थोड़ा ठीक है। मोनिका से फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पूछो। ओके। बैंकिंग जैसे ये बताइए, यूपीआई आपने सुना है, ठीक है? यस। एक होता यस है सर। आईएमपीएस। तो दोनों के बारे में फर्क आपको पता है? थोड़ा सा बता सकती हैं हमको? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ, बट मैं कुछ हम्म। रिलेट करके बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम बताइए। आईएमपीएस आई थिंक बैंक बैंक अकाउंट से रिलेट होके, मतलब उसे मोबाइल की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ती है। और यूपीआई सर आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं, मतलब यो ऐप, क्योंकि वो ऐप पे यूज होते हैं सर, लाइक भीम वगैरह। चलिए ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लिएगा बाद में। और ओके। मोनिका, ये अपनी बताइए। फाइनेंशियल वीकनेसेस क्या होता है? हाँ सर, मैम अपनी पूछ रहा हूँ। वीकनेसेस बताइए कुछ। सर बाकी सब तो ठीक है सर, बट मैं मेरी कुकिंग में वो वाव वाली बात नहीं आ पाती है सर, क्योंकि जो मेरी माँ बनाती है सर, ये मेरी वीकनेस है। तो ये आपकी वीकनेस कैसे हो गई मोनिका? क्योंकि मैं उस तरह अपना मतलब कि वो क्वालिटी मैं अपने कुकिंग में नहीं ले आ पाती हूँ, ला पाती हूँ। अच्छा, आपका तो क्या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 2015 आप में हुआ इम्प्रूव था ना? कुकिंग में? हम्म। ये सर। मोनिका जी, आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कुकिंग में? यस यस सर, मैं इस पे लगातार फोकस कर रही हूँ अपने इम्प्रूव करने के लिए। कैसे करते हैं फिर? मैं माँ को देखती हूँ हमेशा कि कैसे वो यूज करती है, क्या कैसे बनाती है, क्या कैसे डालती है पहले, अच्छा, उसके साथ फिर उसके बाद फिर मैं अप्लाई करती हूँ उस चीज को। तो फिर आप टेस्ट करवाते हैं अपने घर वालों को, तो उन लोगों का क्या रिव्यू रहा है आज का? ये सर वो लोग बोल रहे हैं सर इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा और करो। ग्रेट ग्रेट। समीर सर, पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं पूछना चाह रहा था कि आपने ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया, राइट? यस सर। तो कितना, मतलब इतना टाइम क्यों लग गया? करीब 6 साल हो गए इस बात को। यस सर।
सर मैं इस चीज से एग्री हूँ कि ये टाइम काफी लग चुके हैं, क्योंकि फर्स्टली मैं जब बैंकिंग में आई थी तो मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी और मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पाई थी सर। कब से मैं आपने इसे स्टार्ट खुद करा था? सिर्फ मैं 2016 से अप्लाई स्टार्ट की हूँ। तो 1 साल आपने क्या किया था 16 तक? सर मैं उस टाइम पे इंटर्नशिप कर रही थी की थी। कहाँ सर कहाँ? मैं पटना से की थी। नहीं, बट इंटर्नशिप कहाँ की? कोई कंपनी में की होगी ना आपने? सर NIC, सॉरी सर मैं रिकॉल कर रही हूँ। पक्का किया था नीलेट ना? का, नीलेट सर इंस्टीट्यूट्स है, गवर्निंग बॉडी सर, सेंट्रल की, उसी से मैंने किया था। ये तो ट्रेनिंग करवाते हैं, पढ़न- इसमें इंटर्नशिप कैसे करा रहे हैं मुझे आपको? सॉरी सर ट्रेनिंग ही बोले। ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में क्या विकास डिफरेंस होता है? विकास सर, जी मैम। मुझे लगता है कि इनसे पहले जो कैंडिडेट आई थी कोमल, वो इनसे ज्यादा डिजर्व करती है। तो हाँ, मुझे भी लग रहा है, मोनिका क्योंकि इनको अपने बारे में नहीं का- पता है। ये NI समीर को आपकी कहाँ क्या से की राय है उनको ये नहीं इसमें? पता है। जी दीदी क्या कह रही है? समीर, मुझे लग रहा है कि मोनिका से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट यहाँ पे कोमल आई थी। जी तो बिल्कुल, नो डाउट, इसमें हाँ, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा प्रिपेयर कर होना चाहिए इनको। और मोनिका वो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी थी, और उनका हमें ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगा। तो उनका मोनिका, एक्सपीरियंस भी आप तो काफी उनसे, अच्छा था। तो आप में ऐसी क्या क्वालिटी है? जैसे 3 मेंबर पैनल मेंबर बोल रहे हैं कि कोमल आपसे ज्यादा डिजर्विंग है, तो आप अपनी कुछ ऐसी क्वालिटी बताएं जिससे हम दोबारा सोचें कि आपको हमें मैम चूज कर। मुझे अदर पर्सन्स के बारे में तो नॉलेज नहीं है, बट मैं जितना अपने आप को जानती हूँ, मैं एक जिज्ञासु लड़की हूँ। कोई भी जब कोई भी सिचुएशन आता है तो मैं अच्छे से डील करना जानती हूँ। मैं पहले वो देखती हूँ कि वो क्यों आए और उससे क्या हमें लॉसेस हो रहे हैं, और फिर मैं उसे ओवरकम करने की कोशिश करूंगी मैम। आपने कहा आप जिज्ञासु हो, कुछ बताएंगे? और रिसेंटली में आपने किस चीज में इंटरेस्ट लेके कुछ जाना है? सर जैसा कि मैंने बताया कि मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। मैंने गार्डनिंग में इम्प्लीमेंटेशन की हूँ कि जैसे हाँ, रोज जो होते हैं तो वो मतलब कि डिफरेंट कलर के होते हैं सर। तो मैंने जैसा सुना था कि उनके स्ट्रीम को अगर ऐड करके उसे मतलब कि लगा के उसके प्लांटेशन करने से वो अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स जनरेट होते हैं। तो मैंने ये अप्लाई किया हूँ और मैं वेट कर रही हूँ खिलने तक का। ठीक है मोनिका, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर? सर ठीक है, एंड करते हैं, टाइम भी रिव्यू भी दे देते हैं इसी में, 9 ठीक मिनट है बचे। मोनिका, काफी अच्छा लगा बात करके। तो थैंक रिव्यू यू शुरू सर। करते हैं, ठीक है? सौरभ कुछ सौरभ बोलना चाह सर रहे थोड़ा हैं? आपका बिल्कुल लेंगे इसके बाद, सौरभ सर वेट करिए। सौरभ, कोई रिव्यू देना है क्या आपको? अच्छा था सर इनका, बट वो ये रुक रुक के बोल रहे जैसे ये सोच सोच के। ठीक है, इसके अलावा? वो जैसे सर इनको जैसे अपने बारे में मतलब वैसे तो खुद के बारे में तो बढ़िया बताना चाहिए मतलब। और क्या इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए मैं बताऊं आपको स्टार्ट से, आपको सबसे बेसिक सवाल तो यही होता है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ पे किया, किस तरह से किया, और आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड, और आप अपना गैप जस्टिफाई कर लो। तो गैप थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं हो पाया, आप थोड़ा सा इंटर्नशिप ट्रेनिंग में फंस गए, नाम नहीं बता पाए, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है वंस इन अ लाइफ टाइम करता है आदमी, 10-10 इंटर्नशिप या ट्रेनिंग नहीं करता है। तो एक जो जगह ही करता है उसको नाम अच्छे से तुरंत याद होता है। सर मैं ठीक है, तो कंफ्यूज हो गई NICL और इस रिलेट में, क्योंकि काफी दिन से मैं इसे रिकॉल नहीं कर पाई, इसलिए मैं तो कंफ्यूज हो गई दोनों में मेरा प्लान तो नाम था की। पूछने के बारे में कि इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा, वो नाम ही अटक गया, तो उसके बाद तो सवाल ही दूर की बात है।
सेम हुआ, मैं इसमें वही हाँ। पूछने वाला था क्या क्या पूछ। और थोड़ा सा जैसे बैंक की प्रेफरेंस सर ने पूछी थी, तो उसमें तीनों नाम, और जब आपको ये सेट पैटर्न पता है कि प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी और पूछा जाएगा स्पॉन्सर बैंक कौन से हैं और क्या है, तो थोड़ी सी आप रिसर्च करके, ठीक है। अभी तो ये सर नहीं मैंने पूछा जो गया है। मैंने जो प्रेफरेंस दिया है सर, वो गलत है क्या? मुझे प्रथमा बैंक डालना चाहिए पहले? ऐसा कुछ अरे नहीं, मैं सिर्फ डरा रहा था, डरा रहे थे मैं वो देख बस। रहा था कि क्या जवाब देते हो। अच्छा। गलत गलत सही कुछ नहीं होता इंटरव्यू में, और आपको मोनिका बस लास्ट सही में आंसर अपने देना आना चाहिए। कोमल से कंपैरिजन किया, वो बस डराने के लिए किया कि आपका रिएक्शन क्या है। मैं सच में डर गई थी, मुझे लगा ओवर हो गया इंटरव्यू और आपने कंपेयर कर दिया मेरा। अच्छा सुनो, अभी एक वहां पे कुछ वहां पे अच्छी बातें भी हैं नाम से आपके तो नहीं, अंदर। वहां नाम से नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां ये जरूर बोलते हैं। और फिर उसके बाद आपने जो कमबैक किया वो अच्छा लगा, गार्डनिंग से रिलेटेड जो सर कमबैक था। एक चीज है क्या कि मैंने आप एक्चुअली सुनने का आपका यहाँ स्किल मुझे बहुत अच्छा है। ये लगा ना मुझे अभी कि मैम ने मतलब बीच में इंटरप्ट कर दिया है कि चलो ओवर हो गया है, और उसने सच में मुझे ऐसे कंपेयर कर दिया है। ठीक है। है ना, ताकि आपका एक्सप्रेशन क्या है, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। वैसे मेरा तो मुंह बन गया होगा, मुंह तो दिख गया तो होगा ऐसी मैम बातों आपको। में आप तो इस जॉब के लायक नहीं हो, हम आपको क्यों ले, तो वहाँ पे आपको रिएक्ट ज्यादा नहीं करना है। ओके। और एक और चीज है कि आप एक दो आंसर गलत भी दियो, एकदम कॉन्फिडेंस से गलत दे दियो। कौन सा सर? अब देख लेना रिकॉर्डिंग में, आपने गलत दिया था आंसर, एकदम कॉन्फिडेंस है, ये भी नहीं कि मतलब मैं अंदाजा लगा रही हूँ, ऐसा पूछ के भी नहीं। ऐसा लगा कि आप एकदम तुक्का मार दियो उसे, तो वो बहुत अजीब लगा था। ठीक है, याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा था। एक तो एटीएम वाला भी था जिसमें आपने बोला था कि नहीं कर सकते हम अब ट्रांसफर, ये नहीं सब पता है तब मना कर कर देते लो आप। ना थोड़ा बैंक के बारे में, रेपो रेट, रिजर्व रेट, ये सब चीजें थोड़ा पढ़ लो। ओके मैम। तभी मैंने सबसे बोला कि अब इससे बैंकिंग और फाइनेंशियल पूछते हैं। अच्छा किया नहीं पूछा, मैं फंस जाती क्योंकि मैंने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं था। हाँ मैं तो समझ गया था कि अभी नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं फिर पर्सनल पे आप पूछा। ज्यादा मूवमेंट मत करो, आप बहुत ज्यादा हिल रहे हो आंसर देने के लिए। तो मत ना, हिलने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस कब पता चलता है कि लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं। ओके ओके मैम, क्वेश्चन मैं सेम क्वेश्चन चीज सुनते ही ना आप एकदम पीछे हो जाते हो ऐसे करके, लगता है डर गए और एकदम, फिर तो वो मत करो। ठीक है, ये है ओके वो है, बताते हैं, नहीं हिलना नहीं है, कॉन्फिडेंस टेबल है। रख के आंसर। हाँ, और ओके बाकी सब ओके सही मैम। है, मैं बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और सुनते भी हो, मतलब पूरा और क्वेश्चन थोड़ा ऐसा नहीं ऊपर कभी काटा जैसे नहीं, वो अच्छा लगा मेरे को। जो आप क्वेश्चन सुनते ही ऊपर देखने लग रहे हो, ऐसे नहीं करते, दाएं बाएं ऊपर नीचे। ओके ओके मैम। बाकी ठीक है। ओके मैम। मैं गैप ईयर को मैं कैसे जस्टिफाई करूं? अब वो तो आप करोगे ना कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम में, अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन बताओ, जो सच है वो बताओगे ना। अच्छा, और एक मैम, जैसे मैंने बिहार से हूँ और फॉर्म यूपी से अप्लाई किया है, तो फिर वो पूछेंगे कि आपने अपने स्टेट से क्यों अप्लाई नहीं किया, तो फिर उसका क्या आंसर होना चाहिए? नंबर ऑफ वैकेंसी बोल सकते हैं मैम। हाँ बोल लो, वही रीजन है ना, और क्या हाँ रीजन। सच ही बोलना है, और क्या, इसमें ये तो मत सर सोचो कि ऐसे क्या बोलेंगे। मत सर, तो फिर इसको कैसे बोलूं? मतलब जैसे बोल दी सर, हाँ यहाँ वहाँ की वैकेंसी कम थी सर, इसलिए मैंने यहाँ से अप्लाई किया, डायरेक्ट ऐसे बोल दूं, या फिर उससे कुछ से रिलेट करके बोलना चाहिए? समीर भाई, वो चंदन का आंसर बहुत सही था ना, उसने कैसे बोला था कि मैं पिछले अभी 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ तो मैं बताता हूँ, उसमें उन्होंने क्या बताया था, बहुत अच्छा भी आंसर है, आप भी कॉपी पेस्ट मार सकते हो कि आपने क्योंकि बहुत टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले तो चाहो तो वो इंटर्नशिप वाला फैक्ट स्किप कर सकते हो, जब आपको नहीं नॉलेज है तो छोड़ दो। ओके ओके जहाँ ओके जहाँ 5 साल तैयारी की वहाँ 6 साल बोल देना, ओके है ना, उसमें कोई इशू नहीं रहता। लेकिन उन्होंने जस्टिफाई वाला आंसर ये दिया कि बार बार जब जब भी मैं एग्जाम देता था तो कट ऑफ के क्लोज रह के मेरा रिजल्ट इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं थोड़ा सा उसी पे परसिस्टेंट रह के मार्क्स अपने इम्प्रूव करूं, या फिर ऐसी जगह से अप्लाई करूं जहां थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाता, ताकि वो गैप मैं मिनिमाइज कर सकूं अपनी जॉब लेने का।
तो मुझे यूपी में ये ऑप्शन दिखा कि मैं अपने पास की स्टेट में अप्लाई करके कट ऑफ को ब्रीच कर सकता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह देखते रहिए आप। Okay. मानते हैं कोई लिमिट नहीं होती है उसकी, लेकिन अभी तो करंट भी नहीं पूछा हम लोगों ने। करंट बहुत पूछते हैं लोग, मतलब कि आज तो पेपर आना में क्या आया, आज पेपर में क्या था, आज बताइए। ओके सर। और बेसिक की तो सब कुछ पता ही होना चाहिए जो सबको पता होता है। अब आपको Okay, ढंग से एटीएम का नहीं पता है। मैम मैं कंफ्यूज हो गया, पता तो है बट मैं बोल नहीं पाई हूँ। ये जो confuse हो हम नॉर्मली बोलते हैं ना, एटीएम बोल देते हैं कार्ड को भी, तो वैसा गलती वहां मत करना कि वहां पे Yes, sir. थोड़ा सही वर्ड यूज करना पड़ेगा। Okay, sir. बाकी सब सही है, तो बोलने का तरीका अच्छा है, बस वो तरीके जो बोलना है ना, आपका नॉलेज पार्ट है, कंटेंट पार्ट, वो थोड़ा सा कमजोर है अभी। ओके ओके सर, मैं उससे इम्प्रूव करूंगी। कॉन्फिडेंस से तो बोल ही लेते हो, सही है वो सब। और गलत रवि आंसर सर, सर आवाज वगैरह मतलब कि सही है, ज्यादा हाँ, लाउडली या फिर नहीं कम, ये सर मेरे हिसाब से ठीक है तो सर। ठीक है। हाँ, ठीक है, अच्छी है वो, सही है, वो दिक्कत बस एक ही गलती मत करो कि गलत आंसर को कॉन्फिडेंसली मत दो, या तो ना बोल दो या फिर पूछ के दो कि हाँ सर मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, पूछ ट्राई कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक है, फिर वापस से थैंक यू मीटिंग सर। स्टार्ट करना पड़ेगा अब नेक्स्ट। एंड करती है इसको।